जिस तरह से आप हाथ पैर की एक्सरसाइज करते हैं, फिजियोथेरेपी करते हैं, योगासन करते हैं, प्राणायाम करते हैं, आप घूमने जाते हैं, कई से लोग ध्यान भी करते हैं, कैसे लोग मंत्र जाप भी करते हैं, ये सब जरूरी है, बिल्कुल मना नहीं कर रहा हूँ। पर इनके साथ में एक चीज जो बहुत ज्यादा जरूरी है, उस विज्ञान का नाम है, क्या बोलते हैं उसको, सिग्नेचर साइंस, सिग्नेचर एक्सपर्ट। आप जिस तरह से आंखों को यूं यूं गोल गोल हिलाते हैं, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हुए ऊपर नीचे लेके जाते हैं, दाएं बाएं ले जाते हैं, जब आप आंखों को विभिन्न दिशाओं में विभिन्न तरीके से घुमाते हैं तो उससे क्या होता है, आपकी आंखें मजबूत होना शुरू होती है। और कई सारे केस में लोगों के चश्मे उतर जाते हैं। जो जल नीति होती है ना, एक लोटा ऐसा होता है, नेचुरोपैथी में, प्राकृतिक चिकित्सा केंद्रों के अंदर चीज सिखाई जाती है, लोटे में पानी भरा जाता है और लोटे से वो उस पानी में टोंटी लगी होती है और उसको आप यूं डालिए, इधर नाक से डालिए, इधर से पानी निकलेगा, इस नाक से पानी निकलेगा, इस नोट्रुल से, इस नासिका छिद्र से पानी निकलेगा। आप इधर से पानी डालिए तो इधर से पानी निकलेगा। जो आप ऐसा करते, टेंशन अपने आप हल्का होना शुरू हो जाता है। तो गुस्सा टेंशन करने की 1000 विधियां होती है, कुछ 2-4-6 विधियों के बारे में आपको बताने वाला हूं मैं अभी। इधर देखिए, ये जो पहले नंबर का जो ये है, एक गोला गोला बना हुआ है, इसे एंटी क्लॉकवाइज बनाया जाए, मतलब घड़ी की सुई की उल्टी दिशा में बनाया जाए। ध्यान इसमें रखना, इस गोले को बनाते समय ध्यान इसमें यह रखना है कि इस गोले के अंदर ये लाइनें एक दूसरे को छूना नहीं चाहिए, टच नहीं करना चाहिए, बराबर दूरी बनी रहना चाहिए। जब बार बार आप इसको बनाने का अभ्यास कर लेते हैं तो फिर ऑटोमेटिक खुशियां जीवन में आना शुरू हो जाती हैं अपने आप। जो टेंशन है, जो जिद है, जो अकड़ है ना, जो उतावलापन है, जो बात में भड़क जाना है, वो ऑटोमेटिक धीमे धीमे कम होना शुरू हो जाता है। देखो, सुनने से कुछ नहीं होने वाला है। आज बता रहा हूं मैं कि जो हस्ताक्षर विज्ञान के एक्सपर्ट्स लोग हैं, सिग्नेचर साइंस के एक्सपर्ट लोग हैं, उन्होंने कुछ विधियां उन्होंने डेवलप करी है कि ध्यान कैसे फोकस किया जाता है। कई बार आप मात्र पैसे पे कुछ लोग ध्यान फोकस कर देते हैं, किसी का ध्यान मात्र हेल्थ पर हो जाता है, किसी का ध्यान मात्र पत्नी पे हो गया, किसी का ध्यान मात्र बच्चों पर हो गया। लेकिन जीवन में सब कुछ इंसान को जरूरी होता है। तो कहीं पे बहुत ज्यादा ध्यान लगा दिया और कहीं पे बहुत कम ध्यान लग गया। जब बहुत ज्यादा ध्यान लगता है तो भी दिक्कतें पैदा होती हैं, और जिन विषयों पर, जिन चीजों पर, जिन लोगों पर बहुत कम ध्यान लगता तो उसमें भी दिक्कतें पैदा होती हैं। तो बरोबर ध्यान कैसा लगे, मतलब जो भी कार्य आप कर रहे हैं, जो चीजें, जो लोग आपके आसपास हैं, तो फिर उसकी ये विधि होती है, ये विधि होती है कि ये इस तरह से अगर आप लाइन खींचते हैं, आप चिंता मत करिए, जैन मुनि संबुद्ध सागर .in इस वेबसाइट पर आप जाइएगा तो पूरा पिक आपको मिलेगा। और इवन ये जो आप प्रवचन देख रहे हैं, जब इसका वीडियो जब चैनल वाले अपलोड करेंगे तो डिस्क्रिप्शन के अंदर ये फोटो आपको मिल जाएगा, तो वहां से आप श्योरली इस चीज को देखिएगा। आप खुद भी, चाहे कुछ भी है जो आपकी, हर इंसान चाहता है गुस्सा, टेंशन पे बिल्कुल 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 जितना हो सके उतना कम करना चाहता है। उसकी एक विधि और होती है, आप ये डिजाइन बनाते हैं, पेंसिल लेके आप बैठ जाते हैं, पेपर पे सिर की आप विधि बार बार बनाना शुरू करते हैं, तो आपके इस मानसिक अभ्यास से वो पेपर पर चिन्ह नहीं बन रहे होते हैं, आप पेपर पर डिजाइन नहीं बना रहे हैं, आप अपने मन को ट्रेनिंग दे रहे हैं, आप अपने चिंतन की, विचार की धारा को आप मोड़ रहे हैं, तो ऑटोमेटिक आपका गुस्सा, टेंशन कम हो जाता है। जो 2 चीज गुस्से टेंशन के लिए बताई मैंने। अब 3rd चीज फोकस करने की, जो भी आपके सामने मैं कह रहा था, मैं फोकस, ध्यान कैसे एकाग्र किया जाता है। बच्चे पढ़ाई पर ध्यान नहीं लगा पाते हैं, जो बिजनेस करने वाले बिजनेस में ध्यान नहीं लगा पाते हैं। कई सारी बार जब नई नई शादी होती है तो क्या बोलते, प्री मैरिज अफेयर्स, मैरिज के पहले, शादी के पहले किसी और से दोस्ती थी, पहचान थी, कुछ रिश्ते थे, तो मन वहां पे बार बार चले जाता है। मन वहां पे तो नहीं जाता है, लेकिन पत्नी के साथ में है और ध्यान का बिजनेस के अंदर चले गया, या बिजनेस में दुकान पे बैठे हैं, ध्यान पत्नी में चले गया। तो जहां जितना चाहिए उतना ध्यान लगना चाहिए। बच्चे किताब खोल के बैठे, ध्यान पढ़ाई में, पढ़ाई के बजाय खेलकूद के प्लेग्राउंड में चले गया, और खेल कर रहे हैं, कुछ वो गेम्स वगैरह खेल रहे हैं, उनका ध्यान पढ़ाई पर, टेंशन हो रही, बोले बाप रे आज तो सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, होमवर्क कंप्लीट नहीं हुआ, और 2-3 बाद 4 दिन बाद जब टीचर पूछेंगे तो मैं क्या जवाब दूंगा। तो फोकस कैसे किया जाता है, ध्यान कैसे लगाया जाता है, तो ये विधि ध्यान लगाने की होती है। जो इंग्लिश के अंदर आई और यू जो लेटर्स होते हैं, जो अक्षर होते हैं, उन्हें से मिला मिला के बनाया जाता है। उनका जो, उनको ऊपर तरफ किया जाता है और नीचे तरफ ऐसे यू 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 या ऐसे ऐसे बनाया जाता है, या फिर इस तरह से एम एम एम, या है ना ऐसे एन एन जैसे बनाया जाता है। ये बहुत गजब विधि होती है। इसको आप आजमा के देखो, आप कागज पर कुछ भी नहीं बना रहे हैं,
आप जो भी कागज पर बना रहे हैं उस बहाने दिल पर आपको छाप आप छोड़ रहे हैं, अपनी आदतों के अंदर, स्वभाव के अंदर, व्यवहार के अंदर कुछ परिवर्तन आप कर रहे हैं। अब इतना मॉडर्न साइंस बनते चले जा रहे हैं। अब अगर टेंशन गुस्सा कम करना है, फोकस अगर बढ़ाना है, तो मंत्र जाप भी होते हैं। भक्तामर स्त्रोत के 6वें श्लोक का 6 स्टैंजा का अगर 108 बार आप जाप करते हैं, बेटर होगा रिद्धि मंत्र के साथ में। रिद्धि मंत्र के साथ में जाप नहीं करना है तो सिंपली अगर आप 6वें श्लोक का पूरा जाप करते हैं 108 बार, उसका जाप ऑटोमेटिक आपकी मतलब आपके दिमाग से संबंधित सारी चीजें ऑटोमेटिक बढ़ना शुरू हो जाती है। 16वें श्लोक का जाप किया जाए भक्तामर के, तो 16वें श्लोक का जाप करने से गुस्सा कम होना शुरू होता है, टेंशन कम होने लगता है। लोग कुछ कह देते हैं, लोग कुछ कर देते हैं, तो जो बाद में उखड़ जाते हैं, भड़क जाते हैं, वो चीजें धीमे धीमे ऑटोमेटिक अपने आप कम होना शुरू हो जाती है। तो इतना गजब मंत्र जाप का प्रभाव पड़ता है। बल्कि आंखें बंद करके कल्पना के रूप में मन ही मन आप मानसिक रूप से ओम बनाइए, स्वस्तिक आप बनाइए। आदिनाथ भगवान की या महावीर स्वामी की या जिस भी भगवान की जो भी तीर्थ की मूर्ति आपको बड़ी मनोहारी लगती है, या लोकल अपने गांव के मंदिर की मूर्ति मनोहारी लगती है, आंखें बंद करके उस मूर्ति को देखिए। बच्चों को ये कि बच्चे जो बहुत जिद्दी होते, कहना नहीं मानते, बात सुनते नहीं है, समझते नहीं, बच्चे बड़े हो कोई भी हो, तो उन्हें कहिए कुछ वो पेन पेंसिल ले लें, कलर बॉक्स सुने या कलर बॉक्स ला के दे दीजिए, उसके कुछ फूल पत्ती बनाइए। जिन चीजों को नेचुरल म्यूजिक सुनना शुरू कर दीजिए। आजकल होता नहीं है, एक वो जो हेडफोन लगा लेते, एक कान में कुछ अलग आवाज आती है, दूसरे कान में कुछ अलग म्यूजिक चलता है, और जब दोनों का सम्मिलित शामिल रूप से जब इम्पैक्ट पड़ता, दोनों का कंबाइन इम्पैक्ट पड़ता है, तो ऑटोमेटिक सारा गुस्सा टेंशन खत्म होने लग जाता है। कैसे सबमिनल म्यूजिक है ना, इस दिमाग में ये दिमाग अलग होता है, ये दिमाग हमारा अलग होता है, राइट ब्रेन अलग होता है, लेफ्ट ब्रेन अलग होता है, तो इन दोनों दिमागों के अलग अलग काम होते हैं। अब जब दोनों मिलके एक इकाई के रूप में, एक यूनिट के रूप में काम करना शुरू करते हैं, तो लाइफ में क्या होता है फिर कि एक रिदम, एक हारमोनी पैदा होना शुरू होती है, लाइफ में एक लय ताल संगीत पैदा होना शुरू हो जाता है। तो अगला चीज जो बता रहा हूं मैं आपको कि जो मनोविज्ञान के जो बड़े बड़े एक्सपर्ट लोग हैं, जो राइटिंग बदल करके जीवन बदल लेने की बात करते हैं, आपने सुना होगा कई सारे हीरोइन से, कई सारे फिल्मी स्टार से, कई सारे राजनीति के लोग हैं, उनने अपनी राइटिंग में बड़ा भारी परिवर्तन करके, स्पेशली सिग्नेचर के अंदर, हस्ताक्षर के अंदर बड़े भारी चेंज उन लोगों ने किए। कुछ लोगों ने तो अपने नाम की स्पेलिंग भी चेंज कर दी है, कुछ लोगों ने अपने नाम में से कुछ अक्षर कम कर दिए हैं, कुछ लेटर्स, कुछ अक्षर ज़्यादा बढ़ा दिए हैं, किसी ने शब्द भी कम या ज़्यादा कर दिए हैं। तो ऐसा ही इसको उधर देखिए आप, ये इस तरह से आप पेन पेंसिल लेके बैठिए और समुद्र की लहरों के समान आप बनाना शुरू कर दीजिए। तो उससे क्या होता है, ऑटोमेटिक आपकी मेमोरी बढ़ना शुरू हो जाती है। वो तो एक फैक्ट की बात है। कई लोग जिनको बड़ा टेंशन होता है, बड़े तनाव में रहते हैं, वो जंगल में चले जाते हैं, चिड़ियाओं की आवाज़ें सुनते हैं, पेड़ की पत्तियों की जब हवा चलती है तो पेड़ की पत्तियों की आवाज़ें आती हैं, उन आवाज़ों को सुनते हैं, झरने की आवाज़ों को सुनते हैं। तो इन प्राकृतिक आवाज़ों को सुनने से क्या होता है, ऑटोमेटिक मतलब एकाग्रता बढ़ना शुरू होती है, मेमोरी बढ़ना, ग्रैस्पिंग पावर। कहीं कुछ पिक्चर में कुछ घटना आपने देखी तो समझ में नहीं आया मर्डर किसने किया है, ये इस घटना के पीछे कौन जिम्मेदार है, गेम किसने खेला है। और कई लोग इतने शिक्षण इतना डेवलप होता है, कई लोग इतने बुद्धिमान होते हैं कि वो मर्डर हुआ तुरंत उनको मालूम पड़ जाता है कि इसने किया है, और पिक्चर के आखिरी में मालूम पड़ता है कि जो सोचा था वो बराबर सही निकला। तो चीजों को, घटनाओं को देख करके, लोगों को देख करके जो कुछ आप समझते हैं उसको बोलते ग्रास्पिंग पावर। तो वो कैसे वो शक्ति डेवलप होती है, वो शक्ति इस तरह से बढ़ना शुरू होती है। तो ये जो ध्यान की कुछ विधि है, जैसे यूं कर लेते हैं, तो ये अंगूठा ब्रेन का प्रतीक होता है एक्यूप्रेशर के अंदर, और ये जो उंगली होती है सुजोक एक्यूप्रेशर के अंदर इंस्ट्रक्ट सिस्टम होता है, उसके अंदर ये ब्रेन का दिमाग का पॉइंट होता है। जब दोनों मिल जाते हैं हम ज्ञान मुद्रा बोलते हैं। ज्ञान मुद्रा बोलते हैं, ऐसा दबाना नहीं है, सिर्फ टच से सामान्य रूप से उसको स्पर्श करना है। जब स्पर्श करते हैं तो फिर क्या होता है, ऑटोमेटिक आपकी याददाश्त बढ़ना शुरू होती है, आपका टेंशन कम होना शुरू हो जाता है, आपकी एकाग्रता बढ़ना शुरू हो जाती है। बच्चे, टीचर कुछ पढ़ा रहा होता है तो बच्चे उस चीज को देख करके ज्यादा सीखना और समझना शुरू कर देते हैं। तो वो चीज यहाँ से पैदा हो जाती है। तो समुद्र की लहरें से बार बार पेंसिल पर बनाना शुरू करते हैं तो कागज पर डिजाइन बनती है। कागज की डिजाइन
मन के ऊपर असर पैदा करती है, आपकी आदतों के अंदर चेंज होने लगता है। अगली चीज जो मनोविज्ञान के लोगों ने कही, निर्णय लेने की क्षमता। बाप रे, कितनी बड़ी बात है निर्णय लेने की क्षमता। कई लोग जीवन में निर्णय नहीं ले पाते हैं, मैं क्या करूं, यहां जाऊं कि वहां जाऊं। कई लोग बोलते हैं ना, आपने सुना होगा, इधर खाइए, इधर खाई है, उधर कुआं है, इधर आग लगी हुई है, इधर सांप खड़ा, इधर शेर खड़ा हुआ है, अब किधर जाऊं, इधर भी अंधेरा उधर भी अंधेरा, इधर ही मुसीबत है उधर ही मुसीबत है, तो मैं कहाँ जाऊं, मैं क्या करूं, मैं कुछ समझ नहीं पड़ता, कुछ सोच नहीं पड़ती है, बोले निर्णय नहीं ले पाते हैं, क्या अच्छा है क्या बुरा है। कई लोग ऐसे निर्णय लेते हैं, शॉर्ट टर्म में तो निर्णय बड़े अच्छे होते हैं, तात्कालिक रूप से उसके बड़े फायदे मिलते हैं, लेकिन आने वाले भविष्य के अंदर उसके बड़े भारी घाटे झेलने पड़ते हैं। तो चीज वो कैसे होती, तो ऐसी कुछ लाइनें बनाई जाती है, ऐसी लंबी लाइन खींची जाती है, और ऐसी लाइन खींची जाती है, खड़ी लाइन खींची जाती है, आड़ी लाइन खींची जाती है। तो पूरा डिजाइन है। कुछ कुल मिलाकर के ये 5 तरह की कुछ डिजाइन मैंने आपके सामने पेश करी है। आप इन 5 डिजाइन को पेपर पर बनाना शुरू करेंगे, जो आपकी जरूरत है। आप एक डिजाइन का अभ्यास कीजिए, आप 2 डिजाइन का अभ्यास कीजिए। आप शादी पार्टी में आप जाते हैं और 50 चीजें खाने की रखी होती है, हर एक वस्तु आपके लिए नहीं बनी है। तो 5 अलग अलग भावनाओं को ट्रेंड करने के लिए, 5 अलग अलग नेगेटिव भावनाओं को ओवरकम करने के लिए, 5 अलग अलग नकारात्मक भावनाओं को सकारात्मक भावनाओं में बदलने के लिए कुछ 5 डिजाइन मैंने बताए हैं। जब बार बार पेंसिल लेकर के अब बार बार डिजाइन को बनाते हैं, तो उन डिजाइनों को बनाने से आपके न्यूरॉन्स के ऊपर, जो मनोवैज्ञानिक बोलते हैं, तो उसके अंदर परिवर्तन होना शुरू हो जाते हैं। तो वो ये चीज जो होती है, तो उस चीज को आप प्रैक्टिकल करके देखें, इसका आप अभ्यास करके देखें, ऑटोमेटिक आपकी निर्णय लेने की क्षमता शुरू हो जाएगी।